नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम ट्रैक पर। आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो लेवल फाउंडेशन कोर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कोर्स है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो SSC या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चलिए जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है, आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो क्या है? CHSL, CPO और CGL। इन तीनों की यदि हम लोग प्री की बात करें तो प्री में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यही हम लोग CPO और CGL के मेंस की बात करें तो मेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वेटेज कम है। लेकिन आप लोगों को करना जरूरी इसलिए है, यदि अरिथमेटिक में आप लोग एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा वर्क करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को परसेंटेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज को हम लोग बात करते हैं तो 1% का मतलब कितना होता है? 1/100, ठीक है। और कोई भी चीज़, हर एक चीज़ जो है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100% की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 100% का मतलब 1 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में बात करें तो 100% का मतलब 1 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप लोग इसको हमें अच्छे से याद कर लेना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और फ्रैक्शन में बात करें 100% की तो 100% को हम लोग 100% को किस में लिखते हैं? 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 का मतलब कितना होता है? 100%, ठीक है। यदि हम लोग 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा? जो वैल्यू है वो 50% हो जाएगी, ठीक है। यदि हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करें तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा? इसकी जो आंसर आएगा वो होगा 33.33%। कितना होगा? 33.33%। और मिक्स फ्रैक्शन में यदि हम बात करें तो 33:1/3% इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, यदि हम लोग 1/5 करें तो आंसर क्या होगा? 1/5 की वैल्यू होगी 25%। इसी तरीके से 1/6 करें, 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? 16.66%, ठीक है। तो चलिए कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको मैं आप लोगों को लर्न करा देता हूं। ये वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनका एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज़ होता है, इन सभी वैल्यूज़ का, ठीक है। और परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसका यूज़ हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन हो जाए या फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। SI CI के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी परसेंटेज का यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए 1 का मतलब क्या होता है? 1 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 100%, और मिक्स्ड फ्रैक्शन वैल्यू भी 100% ही होती है, ठीक है। 1/2 की बात करें तो 1/2 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 50%। 1/3 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 33.33%। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं 33:1/3% से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1/4 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 25%। 1/5 की डेसिमल वैल्यू 20%। 1/6 की वैल्यू 16.66%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करते हैं? 16:2/3% से। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.28%। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 14:2/7% से। देखिए 1/8 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 1/8 की डेसिमल वैल्यू होती है 12.5%।
और मिक्स फ्रैक्शन में 12:1/2%। ये सभी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करनी है। 1/9 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 11.11%। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की 11:1/9%। 1/10 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 1/10 की डेसिमल वैल्यू होती है 10%। ठीक है, कितनी होती है? 10%। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/11 की। 1/11 की डेसिमल वैल्यू होती है 9.09%। और इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 9:1/11% थे। 1/12 की डेसिमल वैल्यू 8.33%। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 8:1/3%। कितनी? 8:1/3%। ठीक है। 1/13 की हम बात करते हैं। 1/13 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/13 की डेसिमल वैल्यू होती है 7.69%। कितनी? 7.69%। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में 7:9/13%। ठीक है। 1/14 की 1/14 की डेसिमल वैल्यू होती है 7.1428%। और मिक्स फ्रैक्शन की 7:1/7%। इसी तरीके से कुछ और वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है, 1/15 की वैल्यू, 1/16 की, 1/17 की, 1/18 की, 1/19 की, 1/20 की और 1/30 की। ठीक है, और भी वैल्यूज़ हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस में वैल्यूज़ यूज़ होती जाएंगी मैं आप लोगों को लर्न कराता रहूँगा। ठीक है, सभी वैल्यूज़ को बताता रहूँगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन धीरे धीरे सोल्व आ जाएंगे सोल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था 1% की वैल्यू कितनी होती है? 1/100%। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 0.08/100 इंटू में 120/100 इंटू में 50,000। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आई है 100 100 0 0 आया, इन 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये चारों 0 कट गए। 120 इंटू में 5 करेंगे 600, 600 इंटू में 8 करेंगे 6 8 जा कितना होता है? 48। ठीक है, 4800 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल है तो यहाँ पे 0.2 पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कैसे सोल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? हमें बोला है कि 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5% ऑफ ए। तो क्वेश्चन में बोला है यदि इस बी का परसेंटेज निकाले और उस परसेंटेज का 20 कर दे। ठीक है, इस परसेंटेज का 20% भी कर दे। कितना? 20% यदि हम लोग कर दें तो क्या वैल्यू आएगी? तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? 20% ऑफ 5% ऑफ ए इक्वल टू b% ऑफ 20। ठीक है, तो अच्छा इस 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/20 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, 1/20 की वैल्यू होती है 5%। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 5% की वैल्यू 1/20। तो यहाँ पे क्या होगा? 20% ऑफ a/20 इक्वल टू b% ऑफ 20। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। 0 से हम लोग हीरो लेवल तक भी जाएंगे, एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, कतई जहर वाले सवाल भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 60% ऑफ p इक्वल टू 40% ऑफ q, देन p इक्वल टू x% ऑफ q। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 60% ऑफ p इक्वल टू 40% ऑफ q। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? x% ऑफ p निकालना है। ठीक है, p इज इक्वल टू x% ऑफ q, सॉरी यहाँ पे q है, p इज इक्वल टू x% ऑफ q निकालना है। तो देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, p बाय q कितना आ गया? p बाय p बाय q आ गया हमारे पास में 2/3। ठीक
ठीक है, 2/3 आ गया हमारे पास में इतना। अच्छा 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था ना 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। ठीक है 33.33%। यदि हम लोग 2/3 कर दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 66.66%। ठीक है 66.66% हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते P = 66.66% और ये Q को अगर हम लोग इधर ले जाएं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा इनटू में Q। इनटू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑफ लिखते हैं। ठीक है तो X% ऑफ Q आ गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 66.67% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, अ नंबर which when increased by 16% becomes 1914 the number is। ठीक है एक नंबर है, यदि उस नंबर को हम लोग 16% 16% बढ़ा दें तो जो हमारे पास में नंबर मिलेगा बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा। ठीक है जो इंक्रीज नंबर है वो कितना होगा 1914। तो बताइए कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है। ठीक है अच्छा एक बात और देखिए 16% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 1/25 की वैल्यू होती है 4%। ठीक है तो उसी हिसाब से 4/25% की वैल्यू कितनी होगी 16%। इसका मतलब क्या हुआ कि 16% की फ्रैक्शन वैल्यू है 25 4/25। तो 25 जो है ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है 25 ओरिजिनल नंबर है। इंक्रीज्ड जिसमें हम लोगों ने 4 इंक्रीज करा तो वैल्यू कितनी हो गई 29। ठीक है 29 की वैल्यू हमें गिवन है 1914। ठीक है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1914/29। ठीक इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो हमें बोला है कि नंबर बताइए, नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर 25 है। 25 इंटू में 66। ठीक है 6 5 जा 30 जो इसका मतलब ये कुछ हो जाएगा 1650। ठीक है 1650 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों मेरे को लगता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा लेना क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 216। यदि किसी नंबर को 216 इंक्रीज कर दें तो वो अपने आप में कितना बन जाएगा 140% हो जाएगा। तो बताइए कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है। ठीक है कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100%। कितना होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है इस 100% में हम लोगों ने यदि 216 और ऐड कर दिया तो जो वो 100% वाली वैल्यू है वो अपने आप में 140% हो गई। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ 40%, कितना 40%। और इस 40% की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 216। ठीक है अब हमें बोला है कि नंबर बताइए, नंबर कितना है हमारे पास में 100%। 100% कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो 40% का 20% मतलब हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20% कितना हो जाएगा 108। ठीक है अब इस 108 का हम लोग 5 टाइम कर देते हैं तो कितना हो जाता है 100%, जो कि हमें 100% ही निकालना है। और इसका भी हम लोग 5% करें तो कितना हो जाएगा 540। ठीक है 100% की वैल्यू आ गई 540 और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ 58:1/3% ऑफ ए नंबर is subtracted from itself we get 640. Find 131/131 but 121:1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये नंबर हमें बताना है। ठीक है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो देखिए सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूं कि 58:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है अब एक चीज देखिए 1/12 1/12 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 1/12 की वैल्यू होती है मिक्स्ड वैल्यू 8:1/3%। ठीक है यदि हम लोग 7/12 कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 58:1/3% आएगी। ठीक है सॉल्व करके देख लेना, इसी तरीके से इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि किसी वैल्यू को 58:1/3% की वैल्यू अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से, तो हमें नंबर कितना मिलता है 640। और जो नंबर मिला है यदि उस ओरिजिनल नंबर का हम लोग 131:1/4% करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 12 में से हम लोगों ने 7 घटाया तो कितना हो गया 5%। ठीक है, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 640। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 128। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू में 128। अब यदि हम लोग इसका इतना परसेंट और कर दें तो 131:1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है 21/16। ठीक है, 21/16 होती है। ठीक, मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि ये 21/16 कैसे आया। तो 12 इंटू 128 इंटू 21/16 यदि हम करें 16 जा कितना होता है 16 8 जा सॉरी यहाँ पे करेंगे 16 8 जा 128 होता है। ठीक है, 16 8 जा कितना होता है 16 8 जा होता है 128। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा 216 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसको अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 131:1/4 को कैसे ब्रेक कर लीजिए पहले। ठीक है, इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे लिखेंगे 100% प्लस 25% प्लस 6:1/4%। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 प्लस 6:1/4 को कैसे लिखते हैं 1/16। इनको ये हमने आपस में सॉल्व करा तो कितना आ गया 21/16 इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोगों को सभी वैल्यूज़ को ब्रेक कर करके फ्रैक्शन वैल्यूज निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 427.27% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 427.27% है, उसमें हम लोगों ने इज एडिड विद, जिसमें हम लोगों ने 1/3 ऑफ इट सेल्फ ऐड कर दिया, तो जो नंबर मिला वो कितना मिला 12,920। तो बताइए कि जो ओरिजिनल नंबर मिला उसका 20% कितना होगा। ठीक है, 20% कितना होगा। तो देखिए मैंने कैसे बताया था कि ब्रेक करके कैसे निकालना है। जैसे ही हम लोग इसको ब्रेक करते रहेंगे 427.27% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी 400 प्लस 27.27%। ऐसे ब्रेक करेंगे। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%। ठीक है, और यहीं 3/11 की वैल्यू कितनी होगी 27.27%। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%, तो 3/11 की वैल्यू होगी 27.27%। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में कितनी आएगी 47/11 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि 427.27% जो है वो ऐड कर दिया 1/3 में। ठीक है, उस ओरिजिनल नंबर का 1/3 देखिए 1/3 और हमें गिवन कितना है 47/11। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने में एक वैल्यू कितनी आएगी 33 यूनिट। ठीक है, जो कि क्या है एक ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इस ओरिजिनल नंबर का जब हम 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 यूनिट। और इस ओरिजिनल नंबर का हम लोगों ने 47:1/11 करा तो कितना आ गया 141 यूनिट। कितना आ गया 141 यूनिट आ गया। ठीक है, टोटल करा तो कितना आ गया 152 यूनिट। ठीक है, और इस 152 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 12,920। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 85। ठीक है, अब हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि ओरिजिनल नंबर कितना है 33 यूनिट। इस 33 यूनिट का भी 20% करना है, तो 85 इंटू में 33 इंटू में 20%। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 1/5 कर देंगे। 5 से 17 बारी का चला गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 561। ठीक है, आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा
देयर आर टू नंबर्स। क्वेश्चन हमें बताता है कि हमारे पास में दो नंबर हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160%, ठीक है। पहला नंबर को 160% इंक्रीज करा। द ऑब्टेन नंबर इज 86 लेस देन द सेकंड नंबर। जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो सेकंड नंबर का 86 लेस है। और यदि हम लोगों ने पहले नंबर को दोबारा से इंक्रीज कर दिया 110, ठीक है, इंक्रीज कर दिया कितना, 110 इंक्रीज करा, तो ऑब्टेन नंबर मिलेगा 200 लेस देन सेकंड नंबर, ठीक है। देखिए x प्लस 110 करा, ठीक है। यदि हम लोगों ने किसी नंबर को 110 बढ़ाया तो ऑब्टेन नंबर मिला y माइनस 200, ठीक है। सेकेंड नंबर में से 200 कम मिला, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, y माइनस 300, ठीक है, y माइनस 300। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना हुआ, y माइनस 310, ठीक है। यहाँ पे 310 आएगा, सॉरी 310, ठीक है। अब हमें बोला क्या है कि व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160%, यदि हम लोगों ने पहले नंबर को कितना बढ़ाया, 160% बढ़ाया, तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो सेकंड का कितना कम है, सेकंड का कम है 86 कम है। अब इनका आपस में डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया। डिफरेंस जो निकल के आया वो कितना आया, दो मनों में 224, ठीक है, 224 आया डिफरेंस। हमें बोला है कि फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर हमें निकालने हैं और उनका सम बताना है। तो फर्स्ट नंबर का यदि हम 160% करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आता है, 224। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 140, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास में 140, सेकंड नंबर आ गया हमारे पास में 450 आ जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 590। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 590, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करते चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520। दो नंबर का सम हमें दिया हुआ है 520। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%, ठीक है, यदि बड़ा नंबर को भी 4% घटा दिया, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। तो जो नंबर ऑब्टेन्ड हुए वो इक्वल है। तो बताइए स्मॉलर नंबर क्या है, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज मान ली कि बड़ा नंबर मान लेते हैं x, बिगर नंबर, और छोटा नंबर मान लेते हैं y, ठीक है। तो क्या कहेगा, बड़े नंबर को 4% डिक्रीज करा, यानी कि 96% ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू y इंटू में 112% हो जाएगा, क्योंकि 12% हम लोगों ने स्मॉलर नंबर को इंक्रीज करा है। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगी, ठीक है, तो हमारे पास में x बटे y आ जाएगा कितना, देखिए 16 7 जा 16 6 जा, ठीक है। तो x बाय y आ जाएगी 7/6। बड़ा नंबर छोटा नंबर, क्वेश्चन में दोनों नंबर का सम दिया हुआ है, तो यानी कि 7 + 6 13, 13 की वैल्यू दी है 520, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। हमें बोला क्या है क्वेश्चन में कि छोटा नंबर बताइए, यानी कि 6 नंबर की वैल्यू बताइए। 6 4 जा 24, 240 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर by 30% and 37% respectively. The percentage by which the second number is less than the first, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर जो है वो थर्ड नंबर के 30% और 37% कम है। तो बताइए कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों ये 70, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 63। तीनों का रेशो ले लेते हैं, ठीक है। बोला क्या है, सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर के कितना कम है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है 70,
बटे 7/70 इंटू में 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया। 10% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। टू नंबर्स आर 90 एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर, बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज। पहले नंबर को कितना बढ़ाएं कि जो पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर के इक्वल हो जाए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारे पास में 100 है, ठीक है ना। कितना है, हर कोई चीज़ अपने आप में 100% है। थर्ड नंबर हमारे पास में 100% है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, जो कि 90 लेस है। 90 लेस मतलब कि 10। सेकंड नंबर 75 लेस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25। इनका आपस में रेशो ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है हमें कि बताइए फर्स्ट नंबर को हम लोग कितना बढ़ाएं, ये पहला वाला नंबर हम लोग कितना बढ़ाएं कि 25 के सेकंड नंबर के इक्वल हो जाए। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितने में से बढ़ाना पड़ेगा, 10 में से, इंटू में 100। 0 से 0 कट गया, 150। यानी कि फर्स्ट नंबर को हम लोगों को 150 इंक्रीज करना पड़ेगा, जब जाके वो सेकंड नंबर पे के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए इज 28% मोर देन बी। यदि ए जो है वो बी से 28% ज़्यादा है और C इज 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। C जो है वो A और B के सम के 25% ज़्यादा है, लेस है, ठीक है। तो बताइए बाय व्हाट परसेंट विल C बी मोर देन A। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। A, B और C। पहला नंबर दूसरे नंबर का 28% ज़्यादा है, मतलब कि ये 100 है तो ये 128 हो जाएगा, ठीक है। और C इज 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। A और B का सम कितना हो जाएगा, 228। इसका 25% लेस है, मतलब कि कितनी वैल्यू है, 75%, ठीक है। 3/4, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। 57 इंटू 3 कितना होता है, 171। यानी कि C जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 171। अब बोला है कि बाय व्हाट परसेंट C बी मोर देन A। C जो है वो A से, इस A से कितना ज़्यादा है। देखिए कितना ज़्यादा है, 43। कितने में से ज़्यादा है, 128 में से, इंटू में 100। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑप्शन नंबर ए। 33.6% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13th। इफ A इज 25% मोर देन B, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 40% की वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 22 जा 25 जा। अच्छा, 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10, ठीक है। ये इंक्रीज हुआ है, ये भी लेस हुआ है, कम हुआ है, और ये इंक्रीज हुआ है। हमें सॉल्व कैसे करना है, A/B। क्वेश्चन में बोला है A इज 25% मोर देन B। B की वैल्यू यदि हमारे पास में 4 है तो 25% यानी कि 1 इंक्रीज करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। B/C कितना हो जाएगा, B इज 40% लेस देन C। B C से 40% लेस है। यदि C की वैल्यू 5 है तो 40% 3 हो जाएगा, 2 लेस है ना, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। C/D, C जो है वो 30% मोर है D से। D की वैल्यू यदि 10 है तो 30% इंक्रीज करेंगे तो 13 हो जाएगा। C से C कट गया, B से B कट गया, A/D कितना आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कट गया तो 13 3 जा 39, रेशो 40, सॉरी यहाँ पे कितना होगा बच्चे, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो A/D कितना आ जाएगा हमारे पास में 39,
रेशियो 40, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी, ए जो है वो डी से कितना लेस है, डी से लेस है एक कितने में से, 40 में से, इनटू में 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 2.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें बताता है कि बताइए इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120, ठीक है, मोर देन 20% ऑफ द नंबर। यदि हम लोगों ने कोई नंबर है, मान लीजिए 100% है, ठीक है, 100% मान लिया, कोई भी नंबर मान लिया x मान लिया, ठीक है। इस x का यदि हम लोग 20% करते हैं, ठीक है, 20% कर दिया, कोई वैल्यू आई, मान लीजिए a आ गई, ठीक है। इस a वाली जो वैल्यू है वो, और उसी नंबर का जब हम 60% करते हैं तो 120 ज़्यादा है। इस नंबर का 60% यदि हम लोगों ने करा, पहले करा 20% तो वैल्यू आई a, और इस ओरिजिनल नंबर का दोबारा से जब हमने 60% करा तो जो 60% वाली वैल्यू जो है वो इस a का 120 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 120, ठीक है। आपस में डिफरेंस निकाला इस 60% का इस 20% का, तो कितना आया, कितना आ गया 40, ठीक है। तो यानी कि 40% की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 120। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इजीली सॉल्व करते हैं। 20% की वैल्यू हो जाती है 60, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 300, ठीक है। 5 टाइम्स करा, यहाँ पे भी 5 टाइम्स करा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि बताइए देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33:1/3% ऑफ द नंबर बाय, ठीक है। उस नंबर का यदि हम लोग 28% करते हैं तो 33:1/3% का कितना लेस है, तो कितना लेस है, 33 में से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। और 1:3 भी करा है तो 1:3, यानी कि 5:1/3% लेस है। अब इस 5:1/3% को हम सॉल्व करते हैं तो 5 × 15 16/3% लेस है, ठीक है। इस 300 का 16/3% हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, इनटू में 300, 300 से 300 कट गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 16, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सॉरी 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x, x का 25%, x के हाफ का 25% इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, ठीक है। y के 1/4 हिस्से का 30% की जो वैल्यू है वो 2.5 टाइम्स इक्वल है किसके, x के 1/2 टाइम हाफ के 25%। चलो सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इक्वल टू का निशान लगा लीजिए। 25% के मतलब क्या होता है, 1/4, हाफ ऑफ x, हाफ ऑफ x मतलब कि 1/2 इंटू में x इक्वल टू 2.5 टाइम्स, मतलब कि 2.5 अपॉन ये होता है ना, 5 5 जा 5 2 जा 5/2, ठीक है। 5/2 टाइम्स कर दिया इंटू में द वैल्यू ऑफ 30%, 30% का मतलब 3/10 इंटू में 1/4 ऑफ y, 1/4 ऑफ y, 1/4 ऑफ y, ठीक है। वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3/y इज इक्वल टू 3/2 आ गया, ठीक है। अब बोला है बाय व्हाट परसेंट या बाय व्हाट मोर और लेस देन y, बाय व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x जो वो y से कितना ज़्यादा या कम है, ठीक है। तो कितना कम है, हम लोगों को इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको आपस में दोनों से 50-50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 150/100, इजीली सॉल्व होगा। कितनी ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, ठीक है, इंटू में 100, तो आंसर आ जाएगा डी 50% मोर है, ठीक है। x की वैल्यू y से 50% ज़्यादा है। तो दोस्तों
आज की इस सेशन का, आज की इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं, अच्छे से कंसेप्ट भी समझ में आ गया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, तब वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। और मेरे साथ में आप लोग टेलीग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।